लास्ट क्लास में हमने प्रोडक्ट टू सम का फॉर्मूला डिस्कस किया था और ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को समझा भी दिया था कि साइन अल्फ़ा कॉस बीटा है, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा है, ठीक है। और इस दोनों में ही क्या आता है, साइन साइन, ठीक है। एक में क्या है साइन प्लस साइन और दूसरे में क्या है साइन माइनस साइन। पहला अल्फ़ा प्लस बीटा और दूसरा अल्फ़ा माइनस बीटा है, ठीक है। और जैसे आपको सीक्वेंस तो पता है ना, अगर साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की बात करते हैं तो पहले साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, फिर कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। फिर कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। तो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा और कॉस अल्फ़ा साइन बीटा में क्या होगा, साइन होगा, ठीक है, साइन प्लस साइन, ठीक है। और कॉस अल्फ़ा साइन बीटा में भी साइन माइनस साइन, एक में प्लस साइन एक में माइनस साइन। कॉस कॉस में क्या होगा, कॉस कॉस, सही है, कॉस प्लस कॉस। और साइन साइन हमें लास्ट वाला पता होता है, उसके साथ माइनस साइन आ जाता है, ठीक है। तो माइनस हाफ कॉस माइनस कॉस, ठीक है। इस तरीके से याद कर लेंगे। अच्छा, जब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके पास चार फैक्टर्स होंगे, ठीक है, साइन के या कॉस के चार फैक्टर्स होंगे। इन चार फैक्टर्स में से कोई एक आपको जो है ना, आपको एक की वैल्यू पता होगी, कोई एक स्पेशल एंगल आपको नजर आ जाएगा, 30 60 है यहाँ पर, सही है। तो साइन 60 की वैल्यू तो पता है मुझे, सही है, क्या होती है √3/। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिख दिया साइन 20 डिग्री को आपने एज इट इज लिख दिया, साइन 40 डिग्री को एज इट इज लिख दिया, इसकी जगह आपने लिखा √3/2 और साइन 80 डिग्री को भी एज इट इज कॉपी कर दिया। अब जो आपके पास ये √3/2 है, इसको सबसे स्टार्टिंग में लिख दें, ठीक है, √3/2। नाउ साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 80 डिग्री। अच्छा, अब यहाँ पे करना है ये कि जो सबसे स्मॉलेस्ट वाला है ना, इसको छोड़ दें, सही है। अब 3 है ना, 3 है, 3 में तो नहीं लगेगा प्रोडक्ट टू सम का फॉर्मूला, प्रोडक्ट टू सम किस में लगेगा, 2 में। तो आप फर्स्ट जो सबसे लीस्ट वाला है ना उसको छोड़ दें, जो दो बड़े वाले हैं ना इसमें आप प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि भाई साइन साइन का क्या होता है, ये तो सबसे लास्ट है ना, सबसे लास्ट वाला होता है माइनस हाफ कॉस माइनस कॉस, ठीक है। क्या होता है माइनस हाफ कॉस माइनस कॉस। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि भाई क्या है इसका फॉर्मूला, क्या है जो हम फॉर्मूला अभी प्रोडक्ट टू सम पे जा रहे हैं। तो उसके क्या है भाई, साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल्स टू माइनस का हाफ कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करने जा रहे हैं। अब ये आ जाएगा √3/2, साइन 20 डिग्री को हम एज इट इज लिख देंगे, यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं क्या हो जाएगा, मैं इसको लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाय -1/2 लिखेंगे, फिर इसके बाद कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो कॉस 40 + 80, 40 + 80, फिर उसके बाद माइनस कॉस 40 - 80, ठीक है। अब देखिए ये जो कांस्टेंट है ना, इसको बिल्कुल स्टार्टिंग में ही लिख दें, और ये माइनस साइन भी स्टार्टिंग में लिख दें। तो √3 × -1 माइनस √3, 2 2s are साइन 20 डिग्री, ये क्या हो जाएगा कॉस 120 माइनस कॉस -40, ठीक है। कॉस 120 की वैल्यू क्या है, -1/2, और माइनस कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है। कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक वर्किंग करने के बाद ये जो साइन 20 है ना, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों टर्म के साथ। असल में तो इसके साथ करना है ताकि यहाँ पे दोबारा प्रोडक्ट टू सम लगे,
लेकिन आप एक से तो नहीं कर सकते, आपको दोनों से करना होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का √3/4 माइनस का हाफ, इसको लिख सकते हैं साइन 20 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 और फिर माइनस का साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 40 डिग्री। ठीक है, आप हाफ साइन 20 लिखें या साइन 20 डिवाइड बाय 2 लिखें, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, आप 3 इंटू हाफ लिखें या 3/2 लिखें, सही है, दोनों एक ही चीज़ है। अब यहाँ पर दोबारा प्रोडक्ट टू समझाएंगे। यहाँ पर अब क्या होगा, साइन और कॉस, एक सेकेंड बाहर यही था ना, हाँ ठीक है सही है। अब साइन कॉस का लगाएंगे तो भाई साइन कॉस की आइडेंटिटी क्या होती है, सबसे पहले वाली, सही है, जिसमें क्या होता है हाफ साइन साइन। ठीक है, हाफ साइन साइन आएगा, तो माइनस का √3 डिवाइडेड बाय 4, सही है। और इस फर्स्ट टर्म को हम एज इट इज लिखेंगे, माइनस का साइन 20 डिवाइडेड बाय 2 और साइन अल्फा कॉस बीटा क्या होता है, हाफ साइन साइन। तो लिखेंगे सबसे पहले हाफ और यहां पर क्या आ जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा 20 + 40 प्लस साइन 20 - 40। माइनस साइन 20 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 माइनस का हाफ क्या हो जाएगा, ये साइन 60 डिग्री प्लस साइन -20 डिग्री। माइनस का साइन 20 डिग्री एज इट इज लिख दिया दोबारा। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, सही है। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, लेकिन साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा। साइन 60 डिग्री और ये माइनस का साइन 20 डिग्री। ठीक है, अब इस हाफ को दोबारा अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस √3/4 माइनस साइन 20 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 माइनस हाफ। अच्छा, यहाँ पर अगर आप 60 डिग्री लिखना चाहें, 60 डिग्री क्या होता है, √3 बाय साइन 20 डिग्री। √3/2 माइनस का साइन 20 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, ये क्या हो जाएगा, 1 × √3, 2 2s are माइनस माइनस प्लस 1 × साइन 20 डिवाइड बाय 2। कुछ कैंसिल हो रहा है, माइनस का प्लस का ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2, अंदर क्या बचा, माइनस √3 डिवाइड बाय ये 4। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, √3 × √3, √3 का स्क्वायर, 4 4s are 16, 3/16। क्लियर है? ठीक है, तो आपको 4 फैक्टर्स नजर आएंगे, इनमें से कोई एक साइन 60 या कॉस 60 या साइन 30 या कॉस 30 होगा, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास पता होगी। फिर 3 होंगे, सबसे लीस्ट वाले को पहले लिखेंगे, जो 2 बड़े होंगे वहाँ पर प्रोडक्ट टू सम करेंगे। ठीक है, इस एक फॉर्म बन जाएगी,
फिर उसके बाद जो बाहर वाला है उसको अंदर मल्टीप्लाई करके दोबारा प्रोडक्ट टू सम करेंगे, तो उसके बाद यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और आपके पास एक नंबर बच जाएगा। ये कॉपी करें और फिर इसका सेकेंड पार्ट करें। ठीक है, 60 तो हट गया, अब कॉस्ट 20, 40 और 80 है। तो छोटे वाले लीस्ट वाले को रहने देंगे, जो दो बड़े वाले हैं वहाँ पर हम प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो कॉस्ट का क्या होता है, कॉस्ट में कॉस्ट आता है, हाफ कॉस प्लस कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा इक्वल्स टू हाफ कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। क्या आ जाएगा, हाफ कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, इट मीन्स 40 प्लस 80 प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, वन इंटू वन, टू टू ज़ार 4 कॉस 120 कॉस माइनस 40। बेटा कंटिन्यू बातें नहीं करते रहा करें। वन ओवर 4 कॉस 20 डिग्री, कॉस 120 क्या होगा, माइनस हाफ, प्लस कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा। अच्छा अब ये देखिए, हाफ जो है इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो 1 इंटू 1 1, 2 2 जार और फिर प्लस 1 इंटू cos 20 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब ये देखिए ये माइनस का और प्लस का कैंसिल हो जाएगा, 1/4 और यहाँ पे क्या बचा 1/4। 1 इंटू 1 1, 4 4 जार 60। ठीक है, अच्छा अब जो हम इक्वेशन ऑफ लाइन डिस्कस करेंगे वो इस तरह की लाइन होगी कि अगर एक लाइन है L3, पहले बेटा सुन ले फिर कॉपी कर लीजिएगा। एक लाइन L3 है जो L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2, तो L3 इनके ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है। तो अगर तीन लाइंस का ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा हो कि दो लाइंस हैं और थर्ड लाइन उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही हो, तो उस थर्ड लाइन की इक्वेशन होती है L1 + KL2 = 0। ठीक है, और इस इक्वेशन में बेसिकली आपने K की वैल्यू निकालनी होती है सबसे पहले, और फिर K की वैल्यू रिटर्न इसमें पुट करते हैं और इक्वेशन बनाते हैं। अब K की वैल्यू निकालने के लिए डिफरेंट तरीके हमारे पास होंगे, वो हम देखेंगे कि कंडीशन क्या क्या है और फिर उससे हम K की वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे। अच्छा, इस मेथड को हम लोग कहते हैं K मेथड। ठीक है, इक्वेशन फाइंड करने का K मेथड है फॉर कॉन्करेंट लाइंस। ठीक है, इक्वेशन फाइंड करने का K मेथड है फॉर कॉन्करेंट लाइंस। इसका मतलब जो थर्ड लाइन होगी वो दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही होगी। तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर अगर 14 देखें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है थ्रो द इंटरसेक्शन ऑफ, क्या कर रहे हैं, थ्रो द इंटरसेक्शन। बेटा पहले सुन ले बाद में कॉपी कर लीजिएगा। थ्रो द इंटरसेक्शन ऑफ, दो लाइंस बता दी, इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से थर्ड लाइन पास कर रही है, उसकी इक्वेशन निकालें। और फिर एक और बात बता दी, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 1। ये जो आपके पास थर्ड लाइन है ये एक पॉइंट 2, 1 से भी पास कर रहा है। ठीक है, अच्छा इसमें एक कंडीशन फिक्स्ड है, एक कंडीशन फिक्स्ड है हर पार्ट के लिए, हर क्वेश्चन के लिए जो K मेथड से होगा। वो क्या होगा, K लाइन इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। ये वाली कंडीशन फिक्स है। ठीक है, लाइन इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, ये वाली कंडीशन होगी। अब दूसरी कंडीशन वैरी करेगी, जैसे अभी दूसरी कंडीशन क्या बताई है कि वो लाइन 2, 1 से पास कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लिख देते हैं कि भाई जो हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन है जो L3 है, since L3 is passing through the intersection of L1 and L2, so सही है। थर्ड लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, थर्ड लाइन हमारे पास हो जाएगी L1 + KL2 = 0। अब L1 क्या है मेरे पास, 2x + 3y + 1 + k, फिर L2 क्या है, 3x - 4y - 5 = 0। ठीक है, अब ये जो मेरे पास थर्ड इक्वेशन मौजूद है इसकी कंडीशन बताई थी कि इट इज़ पासिंग थ्रू 2, 1। तो अगर वो इस पॉइंट से पास कर रही है तो वो पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा और वो वाला पॉइंट इस लाइन पर हम पुट कर सकते हैं। तो अब क्या लिखेंगे, since L3 passes through 1, 2, 1, 2 से पास कर रहा है, तो 2, 1 से पास कर रहा है,
तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखूँ 2x + 3y - 7 = 0। अगर मैं बोलता हूँ कि ये पास कर रहा है एक पॉइंट से जो कि है 2,1, सही है, तो ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप पुट करें ये वाले पॉइंट को तो क्या होगा, 2 × 2 + 3 × 1 - 7, 2 2s are 4, 4 + 3 - 7, 4 + 3 0 = ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये वाली लाइन जो है वो इस पॉइंट से पास कर रही है, सही है, जो थर्ड लाइन है वो इस पॉइंट से पास कर रही है, तो वो सेटिस्फाई इक्वेशन इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं ये इसमें पुट कर सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 2 + 3 × 1 + 1 प्लस के 3 × 2 - 4 × 1 - 5 = 0। ये हो जाएगा 4 + 3 + 1 6 - 4 - 5। ये हो जाएगा 8 प्लस के, और ये क्या हो जाएगा 6 - 9 -3। तो 8 - 3k -3 के = -8, 3k = 8, k = 8/3। अब जो भी आपके पास वैल्यू आएगी ना, आप रिटर्न उसको थर्ड इक्वेशन में पुट करके इक्वेशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको पुट इन इक्वेशन 3, थर्ड इक्वेशन में पुट करें। तो थर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ पर 2x + 3y + 1 प्लस k की जगह क्या आएगा 8/3 3x - 4y - 5 = 0। ठीक है, अच्छा अब 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरे से, इस वाली इक्वेशन से कौन आके मल्टीप्लाई होगा 3, और 8 से ये वाली इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करें 6x 9y + 3 8 3s are 24x 32y - 40 = 0। 6 और 24 30x 9 - 32 23। ये इक्वेशन। अच्छा बेटा, अब अगर आप देखें इसमें सेकेंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, घर में जाके कीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 6, यहाँ पर भी सेम कंडीशन है कि अ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस लाइन। इन दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से थर्ड लाइन पास कर रही है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी L1 + KL2। और इसकी कंडीशन अब इन्होंने क्या बताया है, कटिंग ऑफ इक्वल इंटरसेक्ट। अगर हम पिछले 3 क्वेश्चंस देखें तो एक में पॉइंट बताया था 2,1, फिर एक में बताया कि पासिंग थ्रू ओरिजिन, वो भी पॉइंट था, फिर लिखा हुआ था y इंटरसेप्ट इज -2, तो वो भी पॉइंट ही था 0,-2। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या कह रहे हैं, कटिंग ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट। तो इक्वल इंटरसेप्ट कहने का मतलब ये है कि x और y इंटरसेप्ट दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर x और y दोनों ही इंटरसेप्ट की बात हो रही है, यहाँ पर x और y दोनों इंटरसेप्ट की बात हो रही है। तो अगर हम x इंटरसेप्ट के लिए, अगर मैं सपोज कर लेता हूँ x और y इंटरसेप्ट क्या है a एंड b, तो
तो अब आपको दोनों इंटरसेप्ट्स के लिए इक्वेशन बनानी है, क्योंकि कंडीशन गिवन है a इक्वल्स टू बी। आप a भी निकालें, b भी निकालें और a इक्वल्स टू b ले लें, वहाँ से k की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर अब मैं क्या पुट करूँ, अब क्या पुट करूँगा, 4x इंटरसेप्ट a, 0। तो ये क्या हो जाएगा, 3a माइनस 0 प्लस 1 प्लस k 5a प्लस 0 माइनस 1 इक्वल टू b। तो ये हो जाएगा 3a प्लस 1 k 5a माइनस 1, 3a प्लस 1 इक्वल्स टू 5ka माइनस k। ठीक है, मुझे a की वैल्यू चाहिए ताकि a और b को कंपेयर करा सकूं। a की वैल्यू चाहिए, मैं इसको इधर लेकर आ जाता हूँ, या बल्कि 3a को इधर लेकर आ जाए, k को इधर लेकर आ जाए। तो ये क्या हो जाएगा, k प्लस 1 5ka माइनस 3a, k प्लस 1 5k माइनस 3 और a कॉमन आ जाएगा। a इक्वल्स टू k प्लस 1 5k माइनस 3। ठीक है, ये आपको x इंटरसेप्ट मिल गया। ठीक है, इसमें कोई गलती तो नहीं किया मैंने, इक्वेशन सही लिखी है मैंने, जरा देखें। इक्वेशन सही लिखी है। अच्छा, 4y इंटरसेप्ट क्या करेंगे, इसमें 0, 2 पुट करेंगे। 4y इंटरसेप्ट पुट इन इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन में 0, b पुट करेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, ये 0 माइनस 4b प्लस 1 k 0 प्लस b माइनस 1 इक्वल 0। तो ये हो जाएगा माइनस 4b प्लस 1 एंड k 0 b माइनस 1 इक्वल 0, माइनस 4b प्लस 1 प्लस kb। हाँ, मैं क्या कर रहा था, कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा प्लस 5ka माइनस k इक्वल्स 3a प्लस 5ka k माइनस 1, 3 प्लस 5k इक्वल्स टू k माइनस 1, 3 इक्वल्स टू k माइनस 1। ठीक है, ये a की वैल्यू आ गई। अब b की वैल्यू निकालें, माइनस 4b प्लस 1 प्लस kb माइनस k इक्वल्स टू 0। b को एक साथ लिख दें, kb माइनस 4b और 1 और k को उधर ले जाएं तो k माइनस 1, b कॉमन आ जाएगा, k माइनस 4 इक्वल्स टू k माइनस 1, b इक्वल्स टू k माइनस 1 k माइनस 4। अब क्या है, सिंस L3 इज कटिंग ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स, तो इसका मतलब a इक्वल्स टू b। a क्या है भाई, k माइनस 1 3 प्लस 5k, ये क्या है k माइनस 1 k माइनस 4, k माइनस 1 k माइनस 1 कैंसिल। यहाँ तक किसी को कोई मसला, कोई सवाल? हाँ, लिखा हुआ है ना, कंडीशन लिखी हुई है, कटिंग ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट, कटिंग ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ना, x इंटरसेप्ट बताया ना, y इंटरसेप्ट बताया, कंडीशन दी कि a और b बराबर है। तो a भी निकाल रहा हूँ, b भी निकाल रहा हूँ, a भी इन टर्म्स ऑफ k निकाल रहा हूँ, b भी इन टर्म्स ऑफ k निकाल रहा हूँ, और दोनों को इक्वेट करा देंगे तो k की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसको इधर लेकर आ जाए, k माइनस 4 3 प्लस 5k, k को उधर ले जाएं, माइनस 4 माइनस 3 5k माइनस 5, 4k and k इक्वल्स टू माइनस 7 बाय
अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 3। थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो अब ये हो जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 1 माइनस 7/4 5x प्लस y माइनस 1 इक्वल्स 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस 7 इससे मल्टीप्लाई होगा, 4 इससे होगा तो 4 3 are 12, 16/4, 7 5 are 35x माइनस 7y प्लस 7 इक्वल्स 0। 12 और माइनस 35 क्या होगा, 27, हाँ 23x 23y प्लस 11, 23x 23y माइनस 11। ठीक है बेटा, क्लियर? पॉइंट नहीं पुट करेंगे, यहाँ पे स्लोप की बात हो रही है, ठीक है। अब जब भी स्लोप की बात हो जाएगी ना, पैरेलल, परपेंडिकुलर या एंगल, पैरेलल, परपेंडिकुलर या एंगल है तो किसकी बात हो रही है, स्लोप की। स्लोप की जब बात हो रही होगी ना तो आपके पास फॉर्म बननी चाहिए ax by प्लस सी इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ से आपको स्लोप की कंडीशन मिलती है m इक्वल्स टू माइनस a/t। सही है। तो जब भी स्लोप की बात आ जाए, पैरेलल, परपेंडिकुलर या एंगल, आप इस इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में ax प्लस by प्लस c में। तो इसके लिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसको तो एज इट इज़ लिख दिया, ये मैंने लिखा 3kx 3ky माइनस 5k। अब ax प्लस by प्लस c की फॉर्म बनाने के लिए x को एक साथ लिख दें तो x एक साथ आ जाएगा 2x प्लस 3kx, y को भी साथ लिखें माइनस 3y प्लस 3ky, कांस्टेंट को भी साथ लिखें 4 माइनस 5k। मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं प्लस वाला पहले लिख देता हूँ, माइनस वाला बाद में लिख देता हूँ। ये पोजीशन चेंज करने का मकसद सिर्फ ये है कि ताकि आप कॉमन लेते हुए ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। पहला प्लस वाला होगा तो प्लस में इजीली कॉमन आ जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज होगा, हर जगह साइन चेंज हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए इसमें से x कॉमन आएगा तो यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे बचा 3k, यहाँ से गया y तो क्या बचा 3k माइनस 3k प्लस 4 माइनस 5k इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चों के जहन में आ सकता है कि भाई 3 भी तो कॉमन ले सकते थे साथ, वो कॉमन नहीं लिया। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, ये ऑप्शनल है, आपको 3 कॉमन लेना है लें, नहीं लेना है नहीं ले कॉमन। y लेकिन लेना पड़ेगा कॉमन b के लिए, सही है। अब यहाँ पर ये आपके पास जो इक्वेशन बन रही है, अच्छा इक्वेशन तो वैसे आपकी जो 3 थी वो यही होगी। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि स्लोप ऑफ L3, स्लोप ऑफ L3 क्या होगा, माइनस a/b, ठीक है। M3 माइनस a क्या है 2 प्लस 3k और b क्या है 3k माइनस 3। अब क्योंकि ये लाइन जो है वो पैरेलल है y एक्सिस के, तो यहाँ पे स्लोप की जगह आप लिख सकते हैं इन्फिनिटी या 1/0।
since L3 is parallel to y-axis, so put M3 equals to 1/0 या इन्फिनिटी। ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के -3, ये 0 इधर आके मल्टीप्लाई होगा 0, k इक्वल्स टू 1। अब k की वैल्यू को क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे और इक्वेशन मिल जाएगी। थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे 2x - 3y + 4 1 × 3x + 3y - 5 = 0, 2 और 3 5, ये 0 हो जाएगा, सही है, और ये हो जाएगा -1। ये इक्वेशन आ गई। अब मुझे बताएं, अगर यही लाइन L3 अगर ये कहते हैं पैरेलल टू x एक्सिस, तो क्या फ़र्क आता है इसमें, डिफरेंस क्या आता? यहाँ तक यही करते हैं, M3 0 पुट कर देते हैं और वही फिर k की वैल्यू का आगे सारी वर्किंग वही है, सिर्फ 1/0 की जगह 0 पुट करना है, ठीक है।